भगवान राम के धर्म पर सवाल और बैठे बिठाए यहाँ पर बीजेपी को तो मुद्दा मिल गया, लेकिन क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से बुरी फंसी नजर आ रही हैं? कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगी आखिरकार ममता बनर्जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर वोट की अपील की, तब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक रैली में चंडी पाठ कर बीजेपी के दांव को चित कर दिया था। पर वह 2021 था और बंगाली समाज के बीच राम का नाम तब उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। लेकिन आज राम के नाम पर बंगाली भद्र लोग भी प्रभावित हो जाता है। मार्च 2002 से लेकर 2002 की अगर बात की जाए कोलकाता की, तो उस समय की हम बात करें जहां बंगाली समाज को अगर कोई करीबी से देखा हो तो उस समय रामनवमी की वहां ना तो सार्वजनिक अवकाश होता था और ना ही कोई समारोह। कुछ उत्तर भारतीय अवश्य रामनवमी के दिन अपने अपने घरों में पूजा पाठ जरूर करते थे, पर अब माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। कई भजन मंडलियां राम धुन गाती हैं, रामनवमी में जुलूस भी निकलते हैं। कोलकाता में रामचरितमानस के विशेषज्ञ कथा वाचक पंडित पुरुषोत्तम तिवारी बताते हैं कि बंगाली समाज में राम कथा अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। वे कहते हैं कि निश्चित तौर पर इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, पर अब जो माहौल है उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा राम पर टिप्पणी कर फंस गए हैं। उनकी इस टिप्पणी का विरोध बंगाली भद्र लोग भी कर रहा है। मदन मित्रा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी हैं। शारदा चिट फंड घोटाले में इनका नाम भी अभियुक्तों में आया था। सीबीआई ने इस घोटाले में इनको गिरफ्तार भी किया था। तब इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश बताया था। राजनीति से फिल्मों से तक के अपने सफर में मदन बाबू जानते थे कि राम को मुसलमान बताने से कितना विवाद खड़ा होगा। फिर भी टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने राम को मुसलमान बताया और कहा यदि वे हिंदू होते तो उनका कोई सरनेम भी होता। फिर पब्लिक मंच पर वे एक साधु की वेशभूषा में प्रकट हुए और कहा कि भगवान राम तो राम जेठमलानी थे। भगवान राम को इस तरह अपमानित कर वे बीजेपी के राम दाव को चित करना चाहते थे, किंतु वे स्वयं ही फंस गए। धर्म की तलवार दुधारू होती है, जरा सी भी चूक हुई तो खुद भी उंगली कट जाती है। मदन मित्रा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखना है कि ममता बनर्जी अपने इस दुलारुआ विधायक की इस हरकत से कैसे निपट पाती हैं। दरअसल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। उसे लगता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जीत का मतलब है 42 सांसदों वाले प्रांत का बीजेपी के पास आ जाना। बिहार चुनाव की सफलता के बाद से उसके हौसले बढ़े हुए हैं। ऐसे वक्त में खुद टीएमसी विधायक ने बीजेपी को खुला खेलने का अवसर दे दिया है। मदन मित्रा ने राम के नाम पर विवाद खड़ा कर टीएमसी को डिफेंसिव कर दिया है। कोलकाता के भवानीपुर में जन्मे मदन बाबू यह भूल कैसे कर बैठे, यह आश्चर्यजनक है। भवानीपुर कोलकाता का वह इलाका है जहां गुजराती और मारवाड़ी और साथ ही साथ अन्य प्रांतों के एलीट समुदाय की आबादी बहुत अधिक है। इसलिए यहां राम की पूजा पहले से होती रही है। मगर मदन मित्रा बदलते बंगाल का मिजाज नहीं समझ सके। वैसे कोलकाता या कलकत्ता तो 100 वर्ष से अधिक तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। देश के हर कोने, हर धर्म के लोग तो यहाँ रहते ही आए हैं। विश्व के देशों के लोग भी यहाँ हैं। औपनिवेशिक काल से ही कलकत्ता में यूरोप के अलग अलग देशों के व्यापारी यहां आए और बस गए। कुछ तो अंग्रेजों के साथ चले गए, कुछ आज भी बसे हुए हैं। यही मिजाज पूरे बंगाल का है। ठीक है, बंगाल बंगालियों का है, किंतु यहां अब दूसरे क्षेत्रों से आए लोग भी, रीति रिवाज भी यहीं की माटी में घुल मिल गए हैं। नादिया जिले तो वैष्णव आंदोलन का गढ़ रहा है। करीब 600 साल पहले कृतिवास ने बांग्ला रामायण लिखी थी। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बंगाल भगवान राम की पूजा से बाहर रहा है। मगर रेनेसा के समय यहाँ कोलकाता और वहां पूजी जाने वाली काली का इतना असर पड़ा कि पूरा बंगाल काली पूजा के माध्यम से जाने लगा। इसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव यहां बहुत पड़ा। मगर 2014 से बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ी, बंगाल उसके निशाने पर रहा। 1977 से लेकर 2010 तक यहां सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट मोर्चे का शासन रहा। इसके बाद से कांग्रेस कभी भी यहां से सीपीएम को हटा नहीं पाई। खुद ममता बनर्जी भी यहां के वाम शासन से कांग्रेस में रहते हुए लड़ नहीं पाई, किंतु 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस बनाई। तब से सीपीएम को चुनौती मिलनी शुरू हुई है। अंततः 2011 में ममता बनर्जी ने टीएमसी के माध्यम से पश्चिम बंगाल का किला
कम्युनिस्टों से छीना। इस किले को ध्वस्त करने के लिए ममता ने मुस्लिम कार्ड खूब खेला, जो धार्मिक ध्रुवीकरण यहाँ कभी नहीं उभरा, क्योंकि कम्युनिस्टों ने अपने शासन से धर्म को लोक में तो रहने दिया, उसे राजनीति में नहीं घुसने दिया। इसलिए बंगाली भद्र लोक का चिंतन धर्मनिरपेक्ष रहा है, मगर ममता ने मुस्लिम कार्ड के जरिए बंगाली भद्र लोक की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी। हालांकि 2002 के गुजरात कांड के बाद से बंगाल का सेकुलर चरित्र गड़बड़ाने लगा और उस समय देखा गया कि सॉल्ट लेक, लेक टाउन, ट्रॉलीगंज, डालीगंज जैसे पॉश बंगाली इलाकों में गुजरात को लेकर सांप्रदायिक भावना उभरी थी। यहाँ के लोग भी मान रहे थे कि गुजरात के मुसलमानों ने भरूच में ट्रेन रोककर फूंकी थी। यह विचित्र माहौल था। पहली बार हुआ कि गुजरात के दंगा पीड़ितों ने बंगाली भद्र मानुष ने सहायता करने से मना कर दिया था। तब सीपीएम के बुद्ध देव भट्टाचार्य की सरकार थी और विपक्ष में ममता बनर्जी की टीएमसी थी। उस समय बीजेपी भी माहौल देख रही थी। अंततः 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। 2011 में बीजेपी को विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली, किंतु उसका वोट प्रतिशत 2006 की तुलना में दुगना हो गया। उसे 4% वोट मिले। 2016 में उसका पहली बार विधानसभा में खाता खुला। 3 सीटें बीजेपी को मिली और वोट प्रतिशत रहा 10। लेकिन 2021 में बीजेपी ने कमाल कर दिया। लेफ्ट और कांग्रेस गायब हो गए और बीजेपी को रिकॉर्ड 77 सीटें मिली तथा 38% वोट भी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ओर से आक्रामक प्रचार किया और राम मंदिर के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी को पार्टी की सफलता बताया था। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाली पंडिताइन की तरह मंच से चंडी पाठ किया और कांग्रेस तथा लेफ्ट को 0 पर आउट कर दिया। टीएमसी को 215 सीटें मिली। 2 सीटों पर तब चुनाव हुए थे। ममता के करीबी और टीएमसी विधायक मदन मित्रा द्वारा राम का उपहास उड़ाने के पीछे वही मंशा था कि बंगाल में राम का नाम नहीं चल सके। लेकिन मदन बाबू बदलते माहौल को नहीं देख पा रहे। उनके इस बयान से कोई सहमत होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर एक को लगता है कि मदन बाबू ने बेमौसम का राग छेड़ा है। देखना है कि इस पे बीजेपी का रिएक्शन क्या आता है और किस तरह से अब सीएम ममता इसमें फंसती हुई नजर आती हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।